हेलो दोस्तों, डे 1 टेस्ट सीरीज के डिस्कशन के लिए मैं आपके सामने जुड़ चुका हूँ। बहुत बच्चों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है, बहुत बच्चे पेपर सॉल्व कर रहे हैं, सेल्फ इवैल्यूएट कर रहे हैं। एंड मुझे कुछ बातें भी समझी कि कुछ बच्चों को तो रियलाइज हुआ कि सर जो टाइम आपने दिया था ना, उस टाइम में पेपर खत्म ही नहीं हो रहा है। मतलब लर्निंग पार्ट एक तरफ था, लेकिन जब हम उसको एक्सप्रेस करने गए, जब हम लिखने जा रहे हैं, तब हमको एक्चुअली दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और यह समझ में आ रहा है कि क्या क्या चीजें हमको और इंप्रूव करनी चाहिए। हैंड राइटिंग तो ठीक है, छोड़ दो मालिक, उसमें इतना मतलब अभी कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन जो आपने पढ़ा था और जो आप लिख रहे हो बिना देखे, उसमें जो डिफरेंस आ रहा है, यह बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे बच्चों को अब यह रियलाइजेशन हो गया। देखो दोस्तों, पेपर हो गए, पेपर नहीं हो गए, इस पे तो बात करनी ही नहीं है हमें। मतलब हम सब चाहते हैं कि जो सिनारियो, जो माहौल चल रहा है, उसके बीच में पेपर लेना इम्पॉसिबल लग रहा है अभी तो भी, और होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारी हेल्थ प्रायोरिटी पे हमेशा रहनी चाहिए। बट अगर गवर्नमेंट कुछ भी करके, राइट, वो मई एंड को रखा है, वो जून एंड को कर दे, वॉट एवर, हमें नहीं पता क्या है। अगर उन्होंने एग्जाम ले ली और एज ए टीचर मैंने भी आपसे मेहनत नहीं करवा ली, तो क्या मतलब फायदा हो जाएगा। वैसे तो हम शांति से ही बैठे हुए थे, अचानक से एग्जाम का बॉम्ब पड़ जाएगा और लग जाएगी। सो बेटर है हमारी मेहनत अगर हम करके रखेंगे ना, तो वेस्ट तो नहीं जाएगी। अगर हो गए तो काम में आ जाएगी, नहीं हुई तो भाई आगे कभी तो ये नॉलेज काम में आएगा ही। सो मेरी रिक्वेस्ट है, सर पॉइंट पे आते हैं। बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि सर हमें राइटिंग प्रैक्टिस, देखो मैंने इको का ये जो पेपर आप देख रहे हो, ये सारे पेपर्स, मतलब कल बहुत सारे बच्चों ने दिए, हजारों बच्चे जुड़ चुके थे जो पेपर दे रहे हैं। ओसीएम का पेपर लिया, एसपी का पेपर लिया, आज कुछ चैप्टर पे पेपर है, कल अकाउंट्स का एनपीओ पे पेपर है, राइट। तो ये सारी बातें आ रही है। एक सवाल कि सर हमें राइटिंग स्पीड कशी वाढवायची, आम्हाला टेंशन आलं, राइट। लेकिन दोस्तों, आप लोग 15 दिन के टेस्ट सीरीज में अगर कंसिस्टेंसी रखोगे ना, एट द एंड ऑफ द डे जो आपका टेस्ट सीरीज का लास्ट दिन रहेगा, आपका ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका रहेगा। क्योंकि पहले दिन आपको दिक्कत आई, आज थोड़ी कम आएगी, कल उससे कम आएगी। एटलीस्ट आपको समझ तो रहा है कहां पे गलतियां हो रही है। तो ये टेस्ट सीरीज टेंशन लेने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी गलतियों को सुधारने के लिए है। मोटे मोटे तौर पे मैं कुछ बात कहूं, जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो, स्टेट एनी 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल, बहुत बड़ा आंसर दिया है। व्हाट आर द कॉर्पोरेट फिनेंस एंड स्टेट 2 डिसीजन विच आर बेस्ड ऑन द कॉर्पोरेट फिनेंस। एसपी की एक नॉर्मल बात कर रहा हूं। ये पूरे टेक्स्ट बुक के आंसर जो चेकर्स को दिए एज इट इज यहां पे दिए हैं। तो क्या सर ऐसा एक एक लाइन आना जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं, राइट। आपका आंसर एटलीस्ट 70-80% मैच होना चाहिए। अपने वर्ड्स में लिखोगे तो भी चलेगा, ये तो सिर्फ सजेस्टेड आंसर है, एज इट इज लिखो, ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कोई लिख सकता है तो अच्छी बात है, बट ऐसा कोई कंपल्सन नहीं कि आपको वैसे ही लिखना है। जैसे उसी में आपको एक बात बताता हूं, देखो, एक्सप्लेन द 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्यूल इन डिटेल। अगर 8 मार्क्स का सवाल था तो यहां पे उन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, 14 के 14 पॉइंट्स, और उसका पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन टेक्स्ट बुक के हिसाब से। बट क्या हम प्रैक्टिकली इतनी सारी लाइन टू लाइन याद रख सकते हैं क्या? नहीं सर। लेकिन आपको अगर 14 हेडिंग से याद है, उसके अंदर आपने दो पॉइंट भी एक्सप्लेन किए, तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। जो चेकिंग करते वक्त दिक्कत आ रही, बाकी एमसीक्यूज में तो मुझे कुछ नहीं बताना है। सर सॉर्टेड था, क्या था, वाज रिगार्डेड एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, एफडब्ल्यू टेलर, प्रिंसिपल ऑफ डैश डैश इज बेस्ड ऑन प्लेस एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज इन प्लेस, ऑर्डर एंड सो ऑन। उसमें मैं क्या बताऊं, इवन इकोनॉमिक्स में जब आपने डिस्टिंग्विश लिखे, व्हेन टीयू इज, ये वाला देखो कहां पे, या टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ये तो देखो रिलेशन बिटवीन टी और एमयू जिसने किया रहेगा वो तो 2-2, 4-4 पॉइंट आराम से लिख देगा। मिनिमम 2 पॉइंट है, आपने अगर 4-5 पॉइंट लिखे हैं इसमें डिफरेंस के, तो आपको 2 में से 2 मिलने ही चाहिए। हाँ, माइक्रो मैक्रो, सर ये तो था नहीं, रिड्यूस कर दिया, ऐसे नहीं होता। देखो, अगर मैंने दिया कंसेप्ट तो आपने पढ़ी है, और बहुत इजी वाला सवाल था, राइट। तो ये आपने अटेम्प्ट करना ही चाहिए था दोस्तों। तो राइटिंग स्पीड बढ़ जाएगी, टेंशन मत लो, सिर्फ आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। आपको हो सकता है टेंशन आए, लेकिन जब तक एग्जाम ऑफिशियली पोस्टपोन नहीं होती तब तक आपने गिव अप नहीं करना है। और एक बार हो जाने दो फिर तो मजे। हम लोग भाई सुकून से, हमको ये कहना होगा कि हम कोई खुश नहीं है, हुआ तो ठीक, पोस्टपोन हो गया तो ठीक है, नहीं होता तो भी हम रेडी थे, बराबर है। अब इस पे कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो मैं चाहूंगा दोस्तों आप अड़े रहो, सारे टेस्ट सीरीज कंपलसरी फॉलो करो,
राइट। सारे शेड्यूल पे 2 टेस्ट और अपना इवैल्यूएशन खुद करो, जितना हमसे हो रहा है हम कर रहे हैं। आज अकाउंट का एक सम भी डाला, आशीष सर उसका लेक्चर भी ले गए, हिंदी के भी हमने एक सर से बात की है, वो भी आपको थोड़ा गाइडेंस करेंगे। सारी बातें हम कर रहे हैं, आप सिर्फ पढ़ते रहो, राइट। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।